वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं कि आप अपना हाउस टूर दीजिए। तो मैंने कुछ टाइम मांगा था क्योंकि हम लोग नए इस घर में आए हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान सेट करने में टाइम लगता है और जब साथ में बच्चा हो तो उसके साथ मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लिया मैंने। तो अब मेरा घर काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना हाउस टूर दे देती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग रिसेंटली इंदौर से बरेली शिफ्ट हुए हैं और शिफ्टिंग एक्चुअली हो गई थी हमारी जून में ही हो गई थी। लेकिन मैं एक्चुअली पिथौरागढ़ गई थी अपने मायके, तो अपने घर गई थी होम टाउन। तो वहाँ हम लोग रह के आए हैं करीबन 3 से 4 महीने, और 4 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं करीबन जो अगस्त स्टार्टिंग में आए हैं, अगस्त फर्स्ट वीक में आए हैं। तो बाकी शिफ्टिंग वगैरह जो भी है हस्बैंड ने करवाई थी। उन्होंने मोटा मोटा सामान तो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, लेकिन बाकी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है और घर तो एक औरत ही बना सकती है। तो इसलिए घर सेट करने में बहुत टाइम लगा मुझे। तो फाइनली मेरे घर ऑर्गेनाइज हो गया है और चलिए होम टूर देना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये रेंटेड अपार्टमेंट है बरेली में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और इस बार हमने फ्लैट नहीं लिया, इंदौर में हमारा फ्लैट था और फ्लैट का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आज तक हम लोग जहाँ भी रेंट पे रहे, हम लोग किराए के मकान पे ही रहे हैं। मकान में खुला खुला रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है और स्पेस रहता है। मतलब मुझे मकान की हैबिट है। फ्लैट में बहुत ही अजीब लगा था मुझे इंदौर में, खासकर इंदौर में जो हमारा फ्लैट था वो बहुत ज़्यादा बंद था। सफोकेटेड नहीं कहेंगे, बंद था और एक कोने की तरफ था, तो वहाँ से कुछ व्यू भी नहीं दिखता था और बहुत ही अजीब लगता था। घर के अंदर बंद, बहुत ही ज़्यादा लगता था कि दुनिया से एकदम सेपरेट हो गए हो आप, इस तरह की फीलिंग आती थी। तो ये फ्लैट में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ। तो फाइनली हम लोग ने यहाँ पे घर लिया। यहाँ पे फ्लैट्स भी देखे थे लेकिन फ्लैट्स उतने पसंद नहीं आए, तो फिर हमें एक अच्छा घर मिल गया था जहाँ पे नौनी के खेलने के लिए और हमारे घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो चलिए होम टूर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं घर के एंट्रेंस एरिया से। तो एंट्रेंस एरिया के पास मैंने अपने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जिनकी मैं प्रॉपरली केयर करते रहती हूँ। तो ये हमारा मेन डोर है, एंट्रेंस डोर, और यहाँ पे सामने में उसके काफ़ी सारा खुला खुला स्पेस है। हमारा क्लोथ स्टैंड यहाँ पे आ गया है, नोनी की साइकिल आ गई है, हमारे काफ़ी सारे गमले भी आ गए हैं। उसके अलावा हमारी स्कूटी भी यहाँ पे पार्किंग पे लगी हुई है और साथ ही यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं ऊपर टेरेस पे जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, और घर के आगे काफ़ी खुला खुला स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम बाहर निकल के देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेशनेस रहती है एयर में। तो चलिए इसके बाद घर के अंदर एंटर करते हैं। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आता है बेडरूम, जिसको मैंने बेडरूम कम लिविंग दोनों ही बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ से हमारा एंट्रेंस है। तो कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको बिठाने के लिए यहाँ पे मैंने चेयर्स भी लगाई हुई हैं। साथ में ये दीवान लगा हुआ है, दीवान के साथ में अपने कुशन रखे हुए हैं मैंने, जिससे बेड काफ़ी प्यारा लग रहा है। और साथ में अपना एक सॉफ्ट टॉय, और सेंटर में रखी हुई है ये प्यारी सी कॉफ़ी टेबल, जिससे इस रूम का लुक और भी ज़्यादा प्यारा आता है। और साथ में बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस भी है यहाँ पे। इसी के सामने में मैंने बैम्बू चेयर्स भी यहाँ पे रख दी हैं क्योंकि इनको रखने के लिए और कोई दूसरा स्पेस नहीं था, खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए चेयर्स यहाँ पे अच्छी लग रही हैं। और दूसरी चीज़, मैंने अपना फ्लोर लैंप यहाँ पे रखा हुआ है और फ्लोर लैंप पे कुछ छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स भी मैंने रखे हुए हैं। सुबह शाम फ्लोर लैंप जलाओ तो बहुत प्यारा सा व्यू आता है इस रूम का, और बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड है, प्रॉपर लाइटिंग है इस रूम में। और क्योंकि ये एंट्रेंस रूम है तो बहुत ज़्यादा सामान रखकर इस रूम को मैंने एकदम से पैक नहीं किया है, क्योंकि ना इससे फिर स्पेस नहीं बचता है रूम में और रूम कंजस्टेड भी लगता है। तो सामने वाली वॉल में हमारी एक प्यारी सी फैमिली पिक्चर भी मैंने लगाई है और एक तरफ वाली वॉल में गणेश जी की प्यारी सी पिक्चर लगी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लगाने के लिए कील नहीं लगी हुई थी, तो एक तरफ मैंने वॉल हैंगिंग लगाया है सिर्फ। तो ये हमारा प्यारा सा बेडरूम कम लिविंग रूम और बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह पे प्रॉपर लाइट्स लगी हुई थी और घर एकदम साफ़ सुथरा मिला था हमें, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको हमें क्लीन करने के लिए। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना लिविंग रूम। तो सामने से चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ पे
एंटर करते ही सबसे पहले एक डोर दिखेगा और यहाँ पे है मेरी और मेरे मम्मी पापा के साथ प्यारी सी फैमिली पिक्चर। और इसके जस्ट सामने में जो डोर दिख रहा है वो एक्चुअली एंट्रेंस गेट है और यहाँ से भी हम घर की एंट्री कर सकते थे, लेकिन सामने में उतना खुला स्पेस नहीं है, जस्ट कॉरिडोर है और उसके सामने में वॉल है, तो मुझे ना उतना खुला सा नहीं लग रहा था ये एरिया और काफ़ी कॉम्पैक्ट था, तो इसलिए हमने घर की एंट्री यहाँ से नहीं की और प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं थी यहाँ पे ना, तो उस वजह से हमने सोचा घर की एंट्री जो है दूसरे रूम से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से टेरेस पे जाने का भी रास्ता है। तो ये हमारा लिविंग रूम है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, लेकिन हाँ हमने जो भी सामान हमारे पास था वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर ली हैं और उसके बाद फिर मैंने रूम को काफ़ी कोज़ी और कंफर्टेबल बनाया है अपने अकॉर्डिंग। तो सोफ़ा रखा है, सोफ़े के जस्ट सामने में मैंने कारपेट बिछाई हुई है क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी टेबल रखने के लिए स्पेस नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट मैंने सोफ़ा रखे हुए हैं और सोफ़े के ऊपर मैंने अपने प्यारे से सॉफ्ट टॉयज़, मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, और ऊपर सामने वाली वॉल पे मैंने यहाँ पे हमारी और कुछ फैमिली पिक्चर, साथ में नोनी की कुछ पिक्चर लगाई हुई है और सबसे ऊपर में हमारे लड्डू गोपाल जी की भी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इसके बाद सीधे सामने वाली वॉल पे यहाँ पे काफ़ी सारी शेल्फ़ बनी हुई थी, तो इसमें जो एक शेल्फ़ बनी है इसमें हमने अपना मंदिर बना लिया है क्योंकि मंदिर बनाने के लिए यहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, हमने अपनी बड़ी वाली चौकी यूज़ नहीं की है मंदिर बनाने के लिए, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही हमने यहाँ पे रखी हुई हैं और उनसे ही मैंने मंदिर डेकोरेट किया है अपना। उसके अलावा नीचे वाली शेल्फ़ पे सॉफ्ट टॉय रखा है और मेरी और मिस्टर राउत की एक प्यारी सी पिक्चर और साथ में मैंने कुछ बुक्स रखी हुई है और बाकी जो सबसे नीचे वाली शेल्फ़ है उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं। मैं बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं रखती हूँ नोनी की वजह से क्योंकि वो बार बार निकालता रहता है और पूरा घर मैसी हो जाता है। तो सोफ़े के जस्ट सामने वाली वॉल पे लगा हुआ है हमारा टीवी और टीवी के पास हमने रखा है अपना शू रैक कैबिनेट, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्टोरेज के काम आता है। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम में। तो बेडरूम हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी कहूँगी, लेकिन यहाँ पे लाइट उतनी नहीं रहती है क्योंकि सिर्फ एक ही साइड की विंडो है और यहाँ से प्रॉपर लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने कर्टेन ग्रे कलर का लगाया हुआ है और यहाँ पे वार्डरोब एक अच्छी चीज़ है कि वार्डरोब काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ऊंची हैं, अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान था कपड़े से लेके बड़े बड़े सूटकेस हमने सब वार्डरोब में अंदर ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। सामने में हमारा एक पुराना टीवी टेबल है जो कि स्टोरेज के काम आ जाता है, बहुत सारी घर की एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना वो स्टोर की जाती हैं उसमें। और साथ ही हमारा एक क्रॉम्पटन का गीज़र जो कि हमने नया लिया था, अभी फिक्स करवाना है वॉशरूम में, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है, बाद में कुछ दिनों में हटा देंगे। और साथ में हमारी ये अलमीरा है और इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारे कार्टन्स रखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है हम शिफ्ट करते रहते हैं तो कार्टन्स पैकिंग करने के काम आते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हैं, इसलिए वो रखे हुए हैं। और सामने वाली वॉल पे इन्होंने की बहुत ही प्यारी सी पिक्चर हमने लगाई है और एक वॉल पे मेरी और मिस्टर राउत की कपल फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बेडरूम में भी काफ़ी सारी लाइट्स लगी हैं, तो लाइटिंग की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ हमारे किचन में। तो किचन वो पार्ट है जहाँ की एक हाउसवाइफ पूरा अपना दिन का आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और किचन मुझे एकदम साफ़ सुथरा प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड चाहिए होता है। किचन मेरा फेवरेट पार्ट है। तो लिविंग रूम के जस्ट सामने में ही है किचन और यहाँ पे किचन में एंटर करते ही हमारा फ्रिज आता है और सामने वॉल पे लगी है एक प्यारी सी पेंटिंग। और बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है किचन, लेकिन यहाँ पे जितनी भी कैबिनेट्स बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बड़ी हैं और सामने में एक विंडो बनी हुई है, तो यहाँ से प्रॉपर एयर और रोशनी अंदर आती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। और शेल्फ़ भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। मेरे सारे बर्तन यहाँ पे आ गए हैं अच्छे से। और उसके बाद कुक टॉप में बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं रखती हूँ, तो इसलिए कुक टॉप पर लिमिटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तरफ सिंक एरिया है और विंडो के जस्ट सामने में स्टोव रखा हुआ है और यहाँ पे नीचे जो कैबिनेट्स हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो इनमें मैंने अपने बर्तन रखे हुए हैं। बहुत सारे बर्तन इनमें एक साथ आ गए हैं, ऑर्गेनाइज़ कर दिए। शुरू में इनमें बर्तन रखने में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि कोई सेक्शंस नहीं बने हुए, लेकिन फिर भी मैंने अपने बर्तन इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिए और प्रॉपर्ली आ गए थे। तो यहाँ की कैबिनेट जो है काफ़ी खुली खुली और काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत सारा स्पेस अभी भी इनमें खाली बचा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की कैबिनेट्स में मैंने बड़े छोटे सारे डिब्बे, अपना मिक्सर ग्राइंडर, सारी चीज़ें रखी हुई है, बर्तन रखे हैं। और कैबिनेट्स के ऊपर भी जो बर्तन हम यूज़ नहीं करते ना, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और किचन में भी ऊपर एक शेल्फ़ बनी हुई है, तो इससे काफ़ी हेल्प हो गई है मुझे। काफ़ी एक्स्ट्रा सामान हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है जो कि हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जैसे OFR है, हमारा हीटर है, गीज़र है, नॉन के कुछ टॉयज़, स्ट्रॉलर, वॉकर, ये सारी चीज़ें स्टोर करने के काम आ गई थी वहाँ पे। तो चलिए इसके बाद सीधा वॉश एरिया में दिखा देती हूँ आपको। तो लिविंग रूम से जस्ट पीछे की तरफ को, बैक साइड को हमारा वॉशिंग एरिया है। सामने में एक विंडो बना हुआ है और छोटा सा विंडो है। और बाहर जाते ही हमारा सिंक एरिया आता है सबसे पहले। और ऊपर जो है शेड लगी हुई है, तो यहाँ से प्रॉपर लाइटिंग आते रहती है। बाकी वेंटिलेशन उतना तो नहीं होता है, लेकिन लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। और हमारा वॉश एरिया, यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने रखी हुई है और सामने में ही हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, और मतलब वॉशिंग एरिया बड़ा होना चाहिए। सामान भी हमारा काफ़ी सारा आ जाता है उसमें। बाकी जो डोर आपको लॉक किए हुए दिख रहे थे, वो स्टोर रूम है एक्चुअली, जो कि हमारे लैंडलॉर्ड यूज़ करते हैं कभी कभी। तो बस हाउस टूर मेरा यहीं तक था और होपफुली आपने वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। होपफुली आपको घर भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ये था मेरे घर का हाउस टूर और होपफुली आप लोगों ने वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट करके बताना, मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वो कमेंट करके बताना। साथ ही कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो वो भी मुझे देना कि मुझे और किस तरह से घर को डेकोरेट करके रखना चाहिए। और जो भी चीज़ें थी डिटेल्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू और वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।